6 and in today's lecture we will do lens maker formula for the concave lens. So lens maker's formula for convex lens. As I have told you, lens maker formula we will do for both the lenses, convex as well as concave lens. For the convex lens we have completed in yesterday's lecture. Today we will do for convex lens. So first of all, let's make the ray diagram. This is, you can see this is convex lens. In convex lens, this is first spherical refracting surface and this is second spherical refracting surface. That means convex lens is also made up of two refracting surfaces, and this is the optical center of the lens. Through the optical center we will draw a line that is known as principal axis for this lens. Now our next step is we will place, let us give it a name, X, Y, and this is optical center C. Suppose our point object is lying at the principal axis at point O. Through the point object, rays will travel in forward direction. First ray will come and strike the first spherical refracting surface at this point, and it is falling normally at this surface, so it will go undeviated and pass straight through the lens. Second ray, suppose second ray from the point object falls at the first refracting surface at point A, and you know the ray is traveling from rarer medium to the denser medium because this lens is made up of some material, some medium other than the air. तो जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ν2 होगा, और जो सराउंडिंग में है दैट मीन्स जो एयर है, सपोज हमने सराउंडिंग में एयर में ही रखा हुआ है इसको, तो दिस इज रेयर मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν1. दैट मीन्स the rays from this object are traveling from rarer medium to the denser medium, and you know the rays which travels from rarer medium to the denser medium bends towards the normal. तो suppose अगर हम यहाँ पे एक normal ड्रॉ कर लेते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो ये लाइट रे क्या करेगी, अपना पाथ चेंज कर लेगी and it bends towards the normal like this. अब हम इस normal को क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, और आपको पता है जो कॉन्वेक्स लेंस है उसने क्या किया, इस रे को डाइवर्ज कर दिया है इन दिस पार्ट. सपोज यहाँ जहाँ इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी. आप देख सकते हो जो ये फर्स्ट रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसका पाथ ये है, और जो सेकंड रे है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसका पाथ है ए बी. दोनों इस हम बोल सकते हैं कि राइट साइड में कहीं पे भी दोनों रेज कन्वर्ज नहीं होंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है सेकंड रिफ्रैक्टेड रे ए बी, इसके पाथ को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी एट पॉइंट I1. दैट मीन्स अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं तो ये ए बी रे हमें पीछे की तरफ I1 पॉइंट से आती हुई नजर आएगी. सो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट था पॉइंट ऑब्जेक्ट O, उसकी जो इमेज है वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी I1 के ऊपर. बट यू नो दिस इज नॉट द फाइनल इमेज बिकॉज आपको पता है ये जो लेंस का मीडियम है ये कंटिन्यूअस नहीं है. दैट मीन्स आगे अगर पूरा डेंसर मीडियम होता, जैसे कि हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में पढ़ा था, अगर यहाँ पे दूसरा एयर ना होके ये कंप्लीट अगर आपकी जो रे थी वो इस लेंस में ही ट्रेवल कर रही होती तो ये फाइनल इमेज होती. बट द रे इज नाउ ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द अगेन रेयर मीडियम. अब ये रे लेंस में से बाहर जाएगी, एमर्ज आउट होगी, तो इन दैट केस इसका पाथ अगेन चेंज होगा और अब ये जो इमेज बनाएगी वो होगी आपकी फाइनल इमेज. तो अब क्या कर सकते हैं, जैसे ही ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी वहां पे अगेन हम क्या करेंगे, सपोज ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया.
अब यह क्या होगा इसका बात, एज द रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट विल emerge out like this path. Again ये दोनों रेज जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो राइट साइड ऑफ द लेंस कहीं पे भी कन्वर्ज नहीं होंगी. अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फाइनल पाथ को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा और ये हम इसको ऐसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं. और यहाँ पे आपका जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाद जो इमेज बनेगी, फाइनल इमेज इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की, वो बनेगी आपकी आई के ऊपर. एंड दिस इज द रे डायग्राम फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस. अब क्या होता था हमारा, अब हम करते थे कि रिफ्रैक्शन, अब हम लिखेंगे रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सो रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में. एंड आर फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है μ1 बाय माइनस ऑफ u प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r. Now we have to change the values of u, v and r. For the refraction from rarer medium to the denser medium, object is placed at O. So we need not to change the u because optical center से आपका जो point object है यहाँ तक के distance को हम u ही बोलेंगे. So it would remain as it is minus of u plus μ2 by v. फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए जो आपकी इमेज बनी है वो I1 पे बनी है. सो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, या फिर इसको P1 नाम दे दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर मत लीजिए, वो एब इनिशियो में हम करेंगे. P1 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका V1. पोल से, पोल नहीं सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वहां तक का डिस्टेंस होगा u, और यहां से आपका जो फाइनल इमेज है वहां तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे v. सो फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट आपका ये है, और फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग इमेज पे जो रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर जो रिफ्रैक्शन हुआ है उससे आपकी इमेज यहाँ पे बनी है. सो इमेज डिस्टेंस इज नॉट v बट v1. So replace v by v1 and this is equal to μ2 minus μ1 by जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी उसके लिए जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1 वो कहीं यहाँ पे होगा, हमने मार्क नहीं किया है तो उसके लिए. और सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए मैंने बताया था आपको जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर हम बनाते हैं C2, तो मैंने मार्क नहीं किया है कि आपका जो डायग्राम है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा थोड़ा, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे R1 से. एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ for this ray while going from denser medium to the rarer medium. अब ये जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पे अगेन आपकी रे का पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. दैट मीन्स सेकेंड रिफ्रैक्शन अकर्स एट सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, और जो फाइनल इमेज है वो आई पे बनी है. सो हम क्या लिखेंगे अब, refraction taking place at the second refracting surface from denser medium to the rarer medium. So refraction at second refracting surface, second refracting spherical surface, denser medium to the rarer medium. What is the formula for the refraction at spherical surface from denser medium to the rarer medium? मैंने आपको बताया था, हमने डिराइव भी किया था. जहाँ पे भी आपका μ1 है उसको रिप्लेस कर दीजिए μ2 से, और जहाँ पे भी आपके पास μ2 है उसको रिप्लेस कर दीजिए μ1 से. इन द सेम वे यहाँ पे भी μ2 है, यहाँ पे μ1 है, तो यहाँ पे μ1 हो जाएगा, यहाँ पे μ2 हो जाएगा, और हमने इसके लिए डेरिवेशन भी की थी. सो इट वुड बिकम μ2 by minus of u plus μ1 by v, and it becomes μ1 minus μ2 by r. Again we have to change the values of u, v and r. As I told you in yesterday's video also, for this
फाइनल इमेज एट I, जो आपका इमेज फॉर्म हो रही है I1 के ऊपर, that will act as an object. So in place of U, we will write V1 because this image will act as an object for this final image. So in place of U, for the second जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इस सरफेस के ऊपर, उसके लिए जो आपकी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो इमेज बनी है वर्चुअल इमेज, दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे आ जाएगा μ2 बाय माइनस ऑफ V1 प्लस μ1 बाय इमेज जो है फाइनल इमेज सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो फाइनल इमेज है वो V ही रहेगी. सो इट इज V एंड दिस इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय जो R होगा वो यहाँ पे आपका C1 था, ये आपका C2 है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका R2 एंड दिस इज, इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, ये μ2 माइनस μ1 है, इसमें से हम माइनस कॉमन लेके इसको μ2 माइनस μ1 की टर्म्स में लिख सकते हैं. सो इट वुड बिकम μ2 माइनस μ1 बाय माइनस ऑफ R2. नाउ अगेन द सेम स्टेप, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी विल गेट. देखिए यहाँ से आपके पास यहाँ पे μ2 बाय V1 है और यहाँ पे माइनस ऑफ μ2 बाय V1 है. सो ये टर्म दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल लेफ्ट विद μ1 बाय V माइनस μ1 बाय U. सो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट, इसको ऊपर से रब कर रही हूं, we will get second equation से we will left with μ1 by V minus μ1 by U and this is equal to μ2 minus μ1, μ2 minus μ1, μ2 minus μ1 को कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस का हो जाएगा, R2 माइनस का हो जाएगा. So we will left with μ2 minus μ1 1 by R1 minus 1 by R2. Done now. We are almost done with the equation. Now next is from these two we can take μ1 as common. So μ1 into 1 by V minus 1 by U and this is equal to μ2 minus μ1 into 1 by R1 minus 1 by R2. आप क्या कर सकते हैं, इस μ1 को यहां से हटा के हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हैं. सो इट वुड बिकम μ1. अब क्या होगा, ये 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू, इसको अगर आप डिवाइड करोगे अलग अलग तो ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1 माइनस μ1 बाई μ1 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी लेफ्ट विद 1 एंड इनटू 1 माइनस R1 माइनस 1 बाई R2 एंड इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग. इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सीधा ही न्यू से. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू न्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. और इसको आप क्या करोगे, आपको पता है when your object is at infinity, that means object जब आपका infinity पे होता है, in that case image will form that focus और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ. सो जो आपकी इमेज होगी वो फोकस पे बनेगी और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को वी कॉल फोकल लेंथ. सो सिंपली U को हम रिप्लेस कर देंगे इन्फिनिटी से और V को हम रिप्लेस कर देंगे F से. सो वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन F माइनस 1 बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. Simply 1 by infinity is 0. So 1 by F is equal to mu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. This is the most important topic of the ray optics. As question is asked in the final exam, he derive the lens maker formula. In that case, you have choice. Either you can derive by the convex lens or you can derive it by the concave lens. But if the question is like this, derive the lens maker formula for the either for the concave or convex, then you have no choice. You have to do according to the question. So these two derivations are most important. Do it, practice,
and you can you can solve the numericals based on this derivation. We will do 1 or 2 in the next lecture. Thank you.